क्या मुंह देख रहा है? लाइट अभी जला कहाँ है सब? तो उन लोग को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे लाइट के इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं। अब जैसे चारों एक बार जल जाए तो आंख पर ज़्यादा असर करता है? नहीं, जलना ही है। बाहर हम देखे तुम लोग मैच का बड़ी चर्चा कर रहा था, कुछ विशेष था क्या? इसमें नया क्या था? हालांकि एक अच्छा चीज है, विराट कोहली भी लेकिन टिकेले है पाकिस्तान को। जब भी मिलोगे तभी तोड़ेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ खराब संबंध जो इंडिया का चल रहा है उसका एक नुकसान यहाँ भी होता है। जैसे कोहली जब जब फॉर्म में नहीं रहता है तो उसे पाकिस्तान से खेला देता, आ जाता फॉर्म में। मैच हो नहीं पाता है तो इसका फॉर्म दूर दूर तक 3 3 साल तक गड़बड़ा जाता है। बीसीसीआई को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए क्या? खतरनाक मारा जी कल। हाँ? वो थोड़ा है चट्टा टाइप। उसको जो है ना, उसको चुल मचा हुआ रहता है कुछ हंट संट करने का। हाँ हाँ। वो सुनो इधर, वो आईआईटी बाबा जो भविष्यवाणी किया था, गलती से यदि उसका बात सही हो जाता तो परवावा बन जाता। मतलब सही बताते हैं, इंडिया का आदमी इतना पागल है कि यदि गलती से उल्टा पुल्टा कुछ रिजल्ट होता तो तुम देखता कि आज अगला आज और अगला 4 5 दिन तक मीडिया पागल कर देगा। वो सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया जो जो भी है पागल कर देगा, ऐसे पागल किए हुए हैं। बाबा जी आज यहाँ घूम रहे हैं, कोई कुछ कंटेंट नहीं मिला तो किसी के पीछे पड़ जाता है। काम का कोई भी काम नहीं होता है यहाँ। खैर, आज हम देखें उसका एक स्टेटमेंट बाबा का। बोला अरे मैं तो बौड़ाया हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। दो लोग काहे सीरियस लेता है, काहे बोल देता है कुछ भी। यहाँ देखता है कि आदमी सब पागले है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर शायद हो गया था हमारे ख्याल से। हाँ? अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर सुनो इधर, शांत हो जाइए अब। चलिए आइए अब वापस अपने क्रिकेट पर चलते हैं। पिछले दिन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जा रहा था और जिसमें बताया गया सिंपल क्यूब का एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड का 8 होता है और फेस सेंटर्ड का 12 होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, सब समझाया गया था कि नहीं? तो उसको आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो बस याद कर लीजिए। अब इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आगे लिखिए तो क्वेश्चन देखिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये एआई ट्रिपल ई में पूछा था। पहले पहले आईआईटी का ना मात्र एक ही पेपर होता था। अभी जिससे मेन और एडवांस होता है ना, 2008 के बाद शायद पैटर्न बदला है इसका। तो उसमें जो आईटी मेंस जिसको आप अभी बोलते हैं वो पहले हुआ करता था एआई ट्रिपल ई, जिसके थ्रू आप एनआईटी में आपका एडमिशन होता था। इसका फुल फॉर्म होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब वही हो गया आईटी मेंस और एडवांस। होता क्या था कि दो दो डिफरेंट पेपर देना पड़ता था लोगों को। तो सरकार उस पर थोड़ा संशोधन करके एक ही पेपर में मेंस ले लिया, उससे छांट के फिर एडवांस कर दिया। तो ये आईटी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को लिखिए, अपने से बना भी लीजिए। हमारे ख्याल से इसमें आपको हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, आप क्वेश्चन करके देखिए। कल तुम लोग को भले नहीं बुला बुला लेते तो तुमको लौटना पड़ जाता। अरे कल बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। हमको लगा था 12 बजे तक फुर्सत हो जाएगा, लेकिन फ्री हम हुए हैं 7 8 बजे रात शाम में।
क्या मोहन, खड़ा हो जाओ। दुबई में था क्या? कहाँ था? हाजीपुर? वहाँ क्या कर रहा था? इतना इतना दिन अब्सेंट करोगे, कुछ समझ में आएगा? लेक्चर देख रहे हो वहाँ यूट्यूब पे, सब अवेलेबल है, वहाँ से देख लेना, ठीक है? क्लास में नहीं बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है, पिटबो करेंगे। बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन है, सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप क्रिस्टल लेटिस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कहा आपसे कि सोडियम का क्रिस्टलाइजेशन होता है बीसीसी में और मैग्नीशियम का क्रिस्टलाइजेशन होता है एफसीसी में। आगे पूछता है द नंबर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्रिस्टल इज। इसका मतलब है कि आपसे इफेक्टिव एटम पूछ रहा है, पूछा ना, द नंबर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम एटम होना चाहिए प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्रिस्टल। यूनिट सेल में क्या गो एटम होगा? तो बीसीसी का इफेक्टिव एटम होता है 2 और एफसीसी का इफेक्टिव एटम होता है 4। तो बीसीसी और एफसीसी में रेस्पेक्टिवली लिए जाएंगे तो 2 और 4 आंसर होगा। तो इसमें पहला आंसर दिया हुआ है 4 और 2। देखिए कैसे ऑप्शन देता है, 4 और 2 देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ सही, उल्टा सीधा तक के जैसा आता ही है, मार दो चेक ए में। ए में मारिएगा गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 2 और 4। बीसीसी का 2 होता है और एफसीसी का 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एटम्स, सुनिए इधर, द वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए एफसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज रेडियस ऑफ आर इज एटॉमिक रेडियस, ऐसा दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एफसीसी यूनिट सेल में जो एटम होता है, बताइए उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए एफसीसी यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल में टोटल एटम का वॉल्यूम क्या होगा? आप ये बताइए, एटम जो होता है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो आप रटते हैं, लिखा हुआ भी है 4/3πr³। ये क्वेश्चन आपको लिख के नहीं देगा आईआईटी, वो सब आपको याद रखना होता है, हम बस हिंट कर दिए। फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब बताइए, एक एटम का ना वॉल्यूम होता है 4/3πr³। टोटल वॉल्यूम एफसीसी में होता कितना है? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4/3πr³। कितना हो जाएगा आंसर? 16/3πr³। तो इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी मेंस और नीट, इस दोनों में पूछा जाता है। आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो ऑप्शन सहित लिख लीजिए, इसका आंसर चेक मार लीजिए। इसका सही आंसर है 2 और 4 और इसका सही आंसर है 16/3πr³। आप यदि उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए होंगे, चूँकि बोला गया था टाइम लिमिटेड था तो किए भी होंगे, उसमें ना आपको 2 नया टर्म मिला होगा। जैसे अभी तक आप पढ़े एससी, बीसीसी, एफसीसी, उसमें आपको 2 नया चीज़ मिला होगा। एक मिला होगा सीसीपी, एक मिला होगा एचसीपी। तो सीसीपी और एचसीपी अभी आप नहीं समझे हैं, एक्चुअल में सीसीपी ही एफसीसी होता है, लेकिन ये सब आप अब पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि सीसीपी और एचसीपी क्या होता है। तो अच्छा है कि अगला क्लास जब हम लोग संडे को करेंगे तो उस समय तक सीसीपी एचसीपी हो जाएगा, तो कोई क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ना पड़ता, क्या कि सीसीपी और एचसीपी आप समझते ही नहीं। कम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल फोटो में वो सब समझ में आएगा आपको। हो गया क्या ये उतारा हुआ? हीटिंग डालिए तो चेंज करें ना इसको, उतारो जल्दी यार। इस चैप्टर पढ़ने में बोर नहीं ना हो रहे हैं आप? थोड़ा चैप्टर ये ना लिंक से अलग टाइप का है,
तो ज़्यादा माथा पर लोड लेके नहीं, नॉर्मल रिलैक्स वे में पढ़िए। रिलैक्स वे में नहीं पढ़ोगे समझो में नहीं आएगा ये चैप्टर, है थोड़ा अटपटा है। हेडिंग डालिए तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, सिर्फ हेडिंग डालेंगे, एक लाइन बस लिखना है आपको, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, उसके अलावा कुछ नहीं। मोहन लिखना भी होता है, कॉपी और अभी तक नहीं निकाला है। वो दूगो को जाने दिया क्वेश्चन को, हो क्या लेना देना है, देखेंगे आगे। हेडिंग पूरा कर लिया आप? अब पहले सुनिए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मान लीजिए कि टेनिस, सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है लाल पीला हरा जो भी है, इस पूरे हॉल में हम आपको भर के दे दे, जमा करके एक ट्रक उतार दिए, अब बोले क्या कि ये सब बॉल है, इसको जो है ना आप क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में सजाओ। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर नहीं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पहले ओपन और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो समझो। अब जैसे बॉल को अरेंज करना हो आपको, तो आप दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि आप हॉल से बॉल को लेके गए और बाहर फील्ड में एगो उस कोना में बॉल रख दिए, एगो उस कोना में रख दिए, एगो उस कोना में रख दिए, बीच में गैप देते चले गए आप, तो वो हो गया ओपन स्ट्रक्चर, हर तरफ से बॉल ओपन है। और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप बॉल के ऊपर बॉल या बॉल के साइड में सटा के बॉल आप इस तरह से उसको अरेंज कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में पैकिंग किस हिसाब का होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? क्लोज्ड होगा, बॉल सड़ा हुआ होगा आपस में एक दूसरे से। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट आप करेंगे, ये टोटल जो पॉसिबिलिटीज होती है इसके अरेंजमेंट की, वो तीन तरह का होता है। एक होता है क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, एक होता है क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और एक होता है क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जैसे ढेर सारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्फीयर आपके पास है, और इसमें हम मान लीजिए कि हम सिर्फ इस तरह से सजाना शुरू कर दिए चीज़ों को। इस तरह से यदि हम लगातार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सजाते चले जाएंगे तो एक लंबाई मिलती चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम इसको 1 डायमेंशन, एक डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन। आप ये बताइए कि यदि इस तरह का अरेंजमेंट हमको मिला तो किसी एक एटम के नियरेस्ट नाइबर्स कितने हैं? 2, 1 नहीं 2 है। और जब भी नियरेस्ट नाइबर्स आप देखते हैं तो आप बीच वाले, क्लोज्ड पैकिंग की बात आप कर रहे हैं, आप सरफेस वाला आइटम को मत देखिए, आपको किसको देखना है, बीच वाला। जैसे देखो ये आइटम कितने के साथ संपर्क में है, 2 के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। अब आपके दिमाग में ये कितने के साथ है, 2, ये कितने के साथ है, 2, कोई भी अंदर वाला 2 के साथ है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एक के वो संपर्क में है। तो आप एक बात बताइए, है सही में एक के संपर्क में, लेकिन वो सरफेस एटम है ना, वो तो ओपन हो गया। तो बाहरी, जब भी आप किसी क्रिस्टल सिस्टम में देखेंगे तो सरफेस वाले एटम पर कोई काम नहीं करना है, आपको अंदर वाले एटम पर काम करना है। अंदर वाले एटम में कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 2। क्या क्लियर है ये? तो ये हुआ इन 1 डायमेंशन। अब इसको हम लोग ए नंबर, वहां पर देखिए लिखा हुआ है ए नंबर या 1 नंबर, क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ फोटो के साथ बनेगा, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट फोटो से काम चल जाएगा। आगे है क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जब हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें 2 डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा, उसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। हम चुप होते हैं, तुम भी चुप हो जाते हो, जादू है क्या रे? देखो 2 डायमेंशन में आप सुनिएगा, 2 डायमेंशन में आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये 1 नंबर वाला था, ये 2 नंबर वाला है 2 डायमेंशन, इसका ए नंबर। एक को कहा जाता है SCP और एक को कहा जाता है HCP। समझते जाइए, बाद में अपना उतार लीजिएगा डायरेक्ट। HCP में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। और
एक अरेंजमेंट इस तरह का हो सकता है। तो आप ये बताइए कि आपको समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? यहां पर जो गैप बन रहा है वहां गैप के अंदर नहीं बॉल है, बॉल पर बॉल है, वहां पर गैप में बॉल है। दोनों का अरेंजमेंट बदल गया। अब अरेंजमेंट बदलने पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए। ये कल हम देखे भी थे पिछला दिन, यदि बताए होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये बात आया होगा जरूर। अब कोई भी एक अंदर वाला बॉल, जैसे इसको आप पकड़ लीजिए, इसके संपर्क में टोटल कितना बॉल आपको दिख रहा है? 4। ये ये और ये, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इसका मतलब है कि क्लोज्ड पैकिंग यदि हम 2 डायमेंशन में करें तो एक पहला जो टाइप स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और दूसरा टाइप स्ट्रक्चर, इसमें कोई एक बॉल पकड़िए, जैसे इस बॉल को पकड़िए, कितना है बॉल इसके साथ संपर्क में? 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो, इसी का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, और इसका नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ऐसा नाम क्यों है उसको भी समझिए। यहां पर यदि तुम सेंटर से सेंटर को मिला दो तो तुमको स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, यदि तुम ऐसे नहीं करके यदि बीच में रखो चीजों को, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर को तुम दिखाया ना कुछ जगह, तो यहां पर ये बॉल कोऑर्डिनेशन नंबर के अंतर्गत नहीं आ रहा है, जो बॉल आ रहा है वो समझ रहे हैं आप, तो यहां पर आपको एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, उस बॉल को यदि आप बीच में समेटिएगा, तो यदि आप इसको बीच में समेटेंगे और सभी बॉल को पकड़ेंगे तो आपको यहां पर एक हेक्सागन बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, और इसका नाम है स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि किसी सॉलिड पर जब आप काम करते हैं तो उसमें कितना डायमेंशन होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? हमेशा होगा 3 डायमेंशन, क्योंकि 1 डायमेंशन का सॉलिड आपको दिखेगा। आप किसी एटम का एक लेयर बना दीजिएगा, क्या लगता है कि आपको दीवार पूरा खड़ा हो जाएगा एटम का? ऐसा थोड़े, पता नहीं चलेगा आपको कि वहां पर एटम का लेयर है भी या नहीं। एटम इतना छोटा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि हम किसी सॉलिड क्रिस्टल पर काम करेंगे तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। इसका मतलब यह है कि 1 और 2 ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है। इस तरह का कोई अरेंजमेंट किसी सॉलिड क्रिस्टल में पॉसिबल नहीं है, या होगा भी तो वो हमको दिखेगा नहीं। तो हमारे काम का चीज क्या है? 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है? 3 डायमेंशन में अलग अलग कई तरह की बातें होती है। तो 3 डायमेंशन में जो बातें होती है वो इसकी मदद से समझा जा सकता है, इसीलिए ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो 3 डायमेंशन का बात बाद में होगा, पहले इसको करते हैं। लिखिए तो 1 नंबर, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इसी में आपको आगे समझ में 3 डायमेंशन में ही आपको समझ में आएगा सीसीपी और एचसीपी। ये जो एचसीपी आप पढ़े हैं वो 2 डायमेंशन वाला है, आपको 2 डायमेंशन वाला नहीं, आपको एचसीपी 3 डायमेंशन वाला पढ़ना है। तो वो सब आगे देखते हैं। किसी भी क्रिस्टल में काम करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होगा, तो हम हमेशा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे। ये 1 नंबर लिख लिए, तो एक लाइन बॉल वाला बना के कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखा दो फटाफट। इसको क्या हो गया? ये वाला फोटो बना के कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखा दो। अब इसके बाद 2 नंबर हेडिंग डालिए,
क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें कितने तरह का स्ट्रक्चर होगा? 2 तरह का। तो इसका चलेगा ए और बी। इसको चेंज करें, ए में लिख लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP, और बी नंबर में लिख लेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। लगातार दोनों नाम पहले लिख लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है HCP इन 2D। इन 2D मतलब ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इन 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल में ये HCP है। इसका काम आपको नहीं पड़ेगा। आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वो 3 डायमेंशन से होगा, कंफ्यूज मत होना। तुमसे यदि पूछ देना कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो तुम ये मत समझना कि तुमसे 2 डायमेंशनल पूछ रहा है। तुमसे कौन सा पूछेगा? 3 डायमेंशनल, और उसका आंसर होगा 12। इसमें कितना आया है? 6। मतलब उसमें ऑप्शन एक 6 भी रहेगा। 6 में चेक नहीं मारना है तुमको, मारना किस में चेक? 12 में। क्योंकि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए हम 3 डायमेंशनल के लिए सोचते हैं ना कि 2 डायमेंशनल के लिए। ये आपको आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका ए और बी नंबर दोनों लिख चुके हैं। अब इसको लिख दीजिए। ए नंबर SCP फोटो बना के कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा दो। 2 नंबर HCP फोटो बना के कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा दो। ए नंबर में था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा बी नंबर में था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक है SCP और एक है HCP। यहाँ से आगे आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में बहुत नाम मात्र का न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल का थ्योरी ही नहीं है इसमें। बस चीज़ें समझने वाली हैं, समझिए, बात खत्म। जो न्यूमेरिकल दिया गया उतना आप सॉल्व कर लीजिए, बाकी जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाना हो बनाइए, पूछिए, हम बता देंगे आपको। बस एक बार खाली HCP और CCP को समझ लें। देखो इसमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ना यार फोटो बनाया, मजाक किया है रे। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया करो। स्ट्रक्चर जो बनाया है देखो ऐसा बनाया है। हम लोग तो मजाक में भी बनाए तो गड़बड़ नहीं बनेगा। अब देखो ये ठीक है बनने लगा। देखिए इतना छोटा छोटा बनाइएगा तो आप चीज़ों को दर्शा नहीं पाइएगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा बनाने का। कुछ लोग तो ऐसे बनाए हैं, ऐसे। अरे भाई सुनो, ये क्रिस्टलाइन से हो गया कौन चीज़? एमॉर्फस। और आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन के बारे में, ना कि एमॉर्फस के बारे में। अच्छा एक सुनो, इधर सुनो, हमारी बात सुनो। जो रेगुलर है, जो रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न है, जिसका पैटर्न फिक्स है, हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। जिसका पैटर्न इरेगुलर है, जो जो इरेगुलर अनडिसिप्लिन्ड है, मतलब क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? तो आपको एमॉर्फस के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन के बारे में। और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एमॉर्फस का बनने लगा। चेंज करें, अगला हेडिंग डालिए। तो लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये बड़ी खतरनाक है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखो SCP लेयर
और HCP लेयर, इसी की मदद से हम समझेंगे किसको, क्लोज पैकिंग को। बताइए SCP में स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, बॉल के ठीक ऊपर बॉल, और SCP में बॉल, दो बॉल के गैप में बॉल, यही ना अरेंजमेंट है। तो अभी जो हम यहां पर पढ़े थे, देखो ये एक लेयर है, यह भी एक लेयर है, इसको हम बोलेंगे SCP लेयर और इसको हम बोलेंगे HCP लेयर। अब इसका जरूरत देखिए किस प्रकार है। देखो ये दो तरह का होता है। ए नंबर में है, पहले समझो इसको लिखना मत, ए नंबर में है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 डायमेंशनल एक संरचना ऐसी बना सकते हैं जिसमें SCP का एक लेयर डाले, इसके ठीक ऊपर SCP का दूसरा लेयर डाले, इसके ठीक ऊपर SCP का तीसरा लेयर डाले, चौथा लेयर डाले। बताइए इस तरह से लगातार यदि हम अरेंजमेंट करते चले जाएं, इसका मतलब SCP का ये एक लेयर, इसी के ऊपर दूसरा लेयर, इसी के ऊपर तीसरा लेयर, इसी के ऊपर चौथा लेयर। बताइए तो वह अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट होगा? इसी को ना आप SC कहेंगे? बोलिए, क्या इसको आप 3 डायमेंशनल तो हो ही जाएगा, अरे लंबाई चौड़ाई इसमें है, लेयर पर लेयर डालेंगे तो ऊंचाई पकड़ लेगा, तो 3 डायमेंशनल तो हो ही जाएगा। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट आपको मिला वह किस तरह के क्यूबिक अरेंजमेंट में जा रहा है? SC में। SC में क्यों जा रहा है? क्योंकि आप याद कीजिए इसी तरह से ना 4 बॉल को मिलाते थे, फिर 4 बॉल ऊपर वाला मिलाते थे, सारे बॉल के सेंटर को मिलाते थे, तो आपको क्या मिलता था? क्यूब। और एक ऐसा क्यूब जिसके सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर बॉल है, बाद बाकी कहीं भी बॉल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। क्योंकि थोड़ी देर पहले, या मतलब सॉरी कल नहीं, जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें बताया गया था ना, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब इस अरेंजमेंट को यहाँ हमको फोटो के रूप में बनाना है। क्या आप इसको बना सकते हैं? हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं बना सकते, तो आप देख लीजिए, आपसे यदि हो जाए तो कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसमें आप कर ये सकते हैं कि एक क्यूब बना दीजिए और एक क्यूब बना के चार बॉल नीचे दर्शा देते हैं और 4 बॉल ऊपर दर्शा देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? सिंपल क्यूब। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। अब इसमें एक्चुअल में फोटो इतने नहीं बनेगा, एक्चुअल में फोटो बनेगा मतलब कम से कम 10-20 क्यूब बनाइए और सभी क्यूब के कॉर्नर पोजीशन पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दर्शाइए। तो बिना मतलब का वो सब करना हमारे ख्याल से जरूरी नहीं है, तो आप इतना कर लीजिए। देखो नीचे वाला जो लेयर है SCP है, इसके ऊपर SCP, इसके ऊपर SCP, इसके ऊपर SCP, SCP SCP लगातार यदि अरेंज करते चले गए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिल जाएगी, और वह एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर से आपको मिलेगा SC, सिंपल क्यूब। अब देखो इसी में तुमको इधर देखो दूसरा नंबर जो है ना, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स, इसमें आपको दो तरह का अरेंजमेंट मिलेगा। एक को कहा जाता है CCP और एक को कहा जाता है HCP। तो वो समझना है CCP और HCP क्या है। वो सब आपको ऐसे समझो में नहीं आएगा, वो उसके लिए फिर वीडियो देखना पड़ेगा आपको। सॉलिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ना, सब अब आप समझ चुके हैं। एक वो बस पैकिंग फ्रैक्शन से संबंधित कुछ कैलकुलेशन है, उस पर आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, वो कैलकुलेशन सिर्फ हमको करना है। और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, या उसी को आप बोल सकते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट क्या होता है सॉलिड में, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी में आप सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेमीकंडक्टर, जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। समझ में आपको यहाँ ज़्यादा बेहतर आएगा क्योंकि ये केमिस्ट्री से थोड़ा जुड़ा हुआ चीज़ है।
यहाँ पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पढ़िएगा तो यहाँ की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप समझ लें आप। सीबीएसई वाले लोगों को ये सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, फिजिक्स में वो चीज़ सिलेबस में है। यदि आप ये फोटो वगैरह बना लिए हैं तो बी नंबर हेडिंग डालिए, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। नहीं लिखे हैं, लिखिए। इसको लिख लिए तो आप पहले कॉपी बंद कीजिए और 5 मिनट एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत समझने वाला बात है। फोटो ना हमसे बनेगा ना आपसे बनेगा, तो बहुत फोटो तो बनाना ही नहीं है, ऐसे भी मोटा मोटी बस दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है आपको। चेंज करें रे इसको अब। The three-dimensional modes of packing can be easily understood. चलिए ध्यान दीजिए अब इधर लिखा हुआ है, द थ्री डायमेंशनल मोड्स ऑफ पैकिंग कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग द होल प्रोसेस इनटू 3 स्टेप्स। यदि आप क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आप इसको 3 स्टेप में तोड़ के समझ सकते हैं। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे SCP, उसमें गैप थोड़ा ज़्यादा बना था और HCP में गैप कम बना था। तो उसका तो कारण भी है। आप याद कीजिए, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया है, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर के 4 आने का मतलब है कि एक बॉल के साथ मात्र 4 गो बॉल सटा हुआ है, और 6 आने का मतलब है कि एक बॉल के साथ 6 बॉल सटा हुआ है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो निश्चित है कि अंदर में जगह कम होगा, और अंदर में कम, जितना ज़्यादा कम जगह होगा वह सॉलिड उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखो, ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। इसमें कंस्टिट्यूएंट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। तो ये सब ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, ये सब में कुछ है नहीं। तो तेरी क्या कर दिया। इसमें कितना स्ट्रक्चर आपको बताया गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग को दिखाएगा। आवाज़ इसका जानबूझ के कम कर दी, आवाज़ रहने पर कॉपीराइट का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहा है 2 डायमेंशन में, जहाँ पर आपको सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिखाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप आपको ज़्यादा दिखेगा, और यदि इस गैप में बॉल डाला जाता, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 4, इसी को हम लोग SCP बोले थे, इस लेयर को SCP बोला गया। हाँ एक चीज़ इसमें देखिए, ये इस बात को की जो चर्चा कर रहा है इसको समझना जरूरी है। ये लिखा ए, इसको बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। ए टाइप का अरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये बॉल जहाँ है ठीक उसके ऊपर पर बॉल आया, लेकिन यदि यदि ये वाला लाइन इस गैप में गिरता तब हम उसको ए टाइप नहीं कहते, तब हम इसको ए कहे तो इसको क्या कहेंगे बी, फिर इसके ऊपर कौन टाइप आएगा ए, फिर इसके ऊपर कौन आएगा बी। इसका मतलब है कि SCP जो है वह ए टाइप है, और SCP जो है वह ए बी टाइप है। NCERT बुक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात सुनने के लिए मिलेगा ए बी टाइप। अब चूंकि स्ट्रक्चर हम उतना बना नहीं रहे हैं तो हम ए टाइप बी टाइप का ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो में आया है इसलिए हम तुमको एक बार फिर से समझा दिए, यदि कहीं पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। तो SCP में टोटल का टोटल ए टाइप होता है। आइए BCC को देखिए। अब BCC में देखिए कहाँ पर बॉल को लिया, एक लाइन यहाँ लिया, लेना था ऊपर तो वो होता है SCP, ये गैप में डालना शुरू किया तो ये बन गया BCC नहीं HCP। देखिए यहाँ पर गैप कम है, इसको हम यदि ए टाइप कह रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे बी टाइप। क्या कर रहा है ये बी टाइप है। अब इसके ऊपर फिर ए टाइप आएगा, क्यों आएगा ए टाइप, क्योंकि यहाँ पर बॉल रखेगा तो ठीक इसके नीचे ना जाएगा, तो देखिए ये फिर हो जाएगा ए टाइप, इसके ऊपर डालेगा तो हो जाएगा बी टाइप, ए बी टाइप हो जाएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, ए बी टाइप चलता चलेगा। एक बात आती है, एक टर्म आता है वॉइड, आगे आपको पढ़ना है। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। वॉइड परसेंटेज किसमें ज़्यादा है SCP में ज़्यादा है, HCP में कम है। वो फोटो से भी दिख रहा है, उसको ये दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिए हेडिंग देखिए, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में चले आए, यही ना हमारा आगे का टॉपिक है। इसमें देखो लिखा है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। इसमें सिर्फ कौन सा लेयर लेगा 2 डायमेंशनल SCP स्क्वायर क्लोज पैक। देखिए देखे थे वो जिस तरह से गिरा है, बॉल पर बॉल है, तो कौन सा टाइप है ये अभी SCP। एक लेयर मार बनाया, इसके बाद इसी के ठीक ऊपर दूसरा लेयर लगाएगा। अब देख रहे बॉल पर बॉल आया SCP, तो सुनिए अब इस एक लेयर को, जो नीचे वाला लेयर है हम इसको बोलते हैं लेयर ए। इसके ऊपर जो लेयर आया वो किस टाइप का लेयर है, ए टाइप या बी टाइप। ए टाइप, क्योंकि बॉल के ऊपर बॉल मतलब लेयर के ठीक ऊपर लेयर आया है। तो इसमें पैटर्न जो मिल रहा है हमको कैसा मिल रहा है ए। इसमें देखिए 3 डायमेंशनल की बात होगी तो उसमें लेयर की बात होगी, ए लेयर ए लेयर ए लेयर, लेयर पर लेयर सेम आते जा रहा है तो ए टाइप। अब इसी के ऊपर और लेयर लाएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 आया SC का। ये बीच वाला बॉल है, ये कोना 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 वाला बॉल है, एक बॉल ऊपर वाला और एक बॉल नीचे वाला। और इस स्ट्रक्चर में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 ऊपर 4 नीचे, यानी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में है। अब इस फोटो को, उसी को ना हम छोड़े थे फोटो को, आपको घर पर मन होगा तो बनाइएगा बैठ के। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल है 6। देखो इसको ए टाइप कहा गया, सबको क्या कहा गया ए टाइप लेयर। तो ये हो गया पहला अरेंजमेंट। देखिए कैसे निकला सिंपल क्यूब से।
चलिए अब देखिए इधर, Dimensional close packing from two-dimensional ये SCP है या HCP है? HCP है। अच्छा एक बात और, यदि एक लेयर SCP में है मतलब स्क्वायर क्लोज पैक में है तो सब का सब लेयर कैसा होगा? स्क्वायर क्लोज पैक। और यदि एक लेयर HCP में है तो सब का सब लेयर कैसा होगा? ये नहीं होगा कि एक लेयर रहे SCP में और एक लेयर रहे SCP में। यदि अरेंजमेंट बॉल का होगा तो किसी एक लेयर में अरेंजमेंट होगा, या तो SCP और नहीं तो SCP। अब यदि तुम लेयर बाय लेयर रिपीट करोगे तो एक बार यदि तुम SCP को चुन लिया तो बार बार SCP ही लेना होगा, और यदि तुम एक बार HCP को चुन लिया तो बार बार HCP ही लेना पड़ेगा। तो अब हम जो लेयर लिए वो कैसा है? HCP। इसमें कितना तरह का अरेंजमेंट हम आपको बोले कि मिलेगा? 2 तरह का। एक को कहा जाएगा CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड लेयर, और एक को कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर। तब आप कहेंगे कि सर HCP तो पहले भी पढ़ाए थे। तो HCP जो पहले पढ़ाए थे वो क्या था? 2 डायमेंशन, और ये क्या क्या है? 3 डायमेंशनल। वो था हाइपोथेटिकल और ये है ओरिजिनल। तो इस पर काम होना है। hexagonal closed pack layers. एक लेयर नीचे लिया, अब इसके ऊपर देखिए, Hexagonal closed pack structure can be obtained by placing two-dimensional hexagonal structures, one layer above the other. अब एक लेयर पर दूसरा लेयर, दूसरा पर तीसरा, तीसरा पर चौथा लेयर डाला। इस तरह से जब 4 लेयर आप डालिएगा ना तो इसमें टाइप बदलता है। जैसे वहां पर ए टाइप लेयर था ना, यहाँ पर ए टाइप लेयर नहीं होगा, यहाँ पर होता है ए बी टाइप, एगो में होता है ए बी सी टाइप। दो टाइप होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक का जब 3 डायमेंशनल लेयर का अरेंजमेंट करोगे तो इसमें 2 तरह की बातें हो सकती है। एक बात हो सकता है कि ए टाइप नीचे, उसके ऊपर बी टाइप, उसके ऊपर फिर ए टाइप, उसके ऊपर फिर बी टाइप, फिर ए टाइप बी टाइप। और एक अरेंजमेंट होता है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, मतलब तीनों लेयर आपस में मैच नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। इन बातों को समझना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम आज रोक दें, आज समझ नहीं पाओगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा समझाने में। ऐसे तुम देख लो मोटा मोटी कितना टफ है ये, वीडियो देखोगे ना तो समझ में आएगा। इसमें अलग अलग कई बात समझना पड़ता है, ये सब समझना पड़ेगा तब जाके वो बात समझ में आएगा। इसको आज रहने देते हैं। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का 2 बात है, उसको हम अगला क्लास में आओगे तो डायरेक्ट वीडियो से समझाना शुरू करें। और उसमें खाली लिख लेना, तुम उतारना कुछ नहीं, खाली वीडियो देखो, बात खत्म। नेक्स्ट क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें तब।